हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7 देखने चल रहे हैं और लेसन का नाम क्या है, वीर अब्दुल हमीद। तो सबसे पहले थोड़ा इनका सारांश देख लेते हैं इस पार्ट का हम लोग, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीर अब्दुल हमीद कौन थे? भारतीय सेना के एक जाबाज सिपाही थे। ये हवलदार की पोस्ट पर पोस्टेड थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का लोहा इन्होंने मनवाया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में हुआ था और ये भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर तैनात थे। घटना होती है 10 सितंबर 1965 की सुबह, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान की पूरी एक रेजिमेंट की शक्तिशाली पैटर्न टैंक्स होते थे, वो पंजाब के खेमकरण सेक्टर के चीमा गांव की ओर बढ़ रहे थे। यह स्थान भारत पाक सीमा पर स्थित था। अब्दुल हमीद अपनी जीप में बैठे थे। उनके पास एक खास गन थी। पाकिस्तानी टैंक बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक माने जाते थे, लेकिन अब्दुल हमीद उससे डरे नहीं। वे एक बेहतरीन निशानेबाज भी थे। उन्होंने निशाना साधा और एक गोला पहले टैंक पे जाके लगा और वो ध्वस्त हो गया। इसी तरह देखते ही देखते उन्होंने दो और फिर तीसरे टैंक को भी तबाह कर दिया। तभी जो दुश्मन थे उनके टैंक सारे इनकी तरफ घूम जाते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन उस समय वीर अब्दुल हमीद ही थे। तो दुश्मनों की तरफ से एक गोला आकर उनकी जीप पे गिरता है और वीर अब्दुल हमीद बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक सैनिकों को आदेश देते रहे कि आगे बढ़ो और लड़ो। इस तरह से ये वीर सपूत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है और इसकी बेमिसाल बहादुरी के लिए भारत ने इसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके गांव को उन्हीं के नाम से हमीद धाम कहा जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए मात्र हथियार ही नहीं होते, इसके लिए साहस और देशभक्ति की आवश्यकता होती है। तो किसी को भी अपने और अपने परिवार या फिर अपनी जान से भी पहले अपने देश को रखना चाहिए। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज अब्दुल हमीद? तो अब्दुल हमीद कौन थे? इसका आंसर हम लोग देंगे अब्दुल हमीद वॉज अ ब्रेव सोल्जर। अब्दुल हमीद एक बहादुर सिपाही थे इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया अपने देश के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेयर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक? तो पाकिस्तान के टैंक कैसे थे, उनके बारे में बात पूछ रहा है। तो द पाकिस्तानी टैंक्स, जिसे पैटर्न टैंक्स भी कहते थे, वे आर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड हमीद डिस्ट्रॉय द इनमी टैंक्स? तो हमीद ने इनमी टैंक्स को, जो दुश्मन के टैंक्स थे, उन्हें किस तरह से डिस्ट्रॉय किया था? तो हमीद वॉज अ गुड शॉट, वो बहुत अच्छे निशानबाज थे। एंड यूज्ड अ स्पेशल गन माउंटेड ऑन हिज जीप, और उनकी जीप पे एक विशेष गन लगी हुई थी टू हिट द पाकिस्तानी टैंक्स, जिससे उन्होंने पाकिस्तानी टैंक को हिट किया। ही फायर्ड एक्यूरेटली, उन्होंने एकदम सटीक निशाना साधा। कॉजिंग द टैंक्स टू कैच द फायर एंड गो अप इन फ्लेम्स, जिससे कि टैंक्स जो होते हैं उसमें आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड हमीद फाइट विद द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? तो हमीद दुश्मनों से किस प्रकार लड़े और उनके साथ क्या हुआ? जिसका आंसर देखते हैं हम लोग। हमीद फॉट विद ग्रेट ब्रेवरी, हमीद ने बहुत सारी बहादुरी के साथ युद्ध किया। एंड डिस्ट्रॉय 3 इनमी टैंक्स, और दुश्मनों के 3 टैंक्स को तबाह कर दिया। मीनवाइल, इसी बीच, अ शेल फ्रॉम द इनमी हिट हिज जीप, तो एक गोला आके उनकी जीप पे लगता है। ही वॉज डीपली वुंडेड, उन्हें बहुत गहरी चोटें आई। एंड इवेंचुअली डाइड फॉर हिज कंट्री, और अंत में उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी? तो हमीद को किस प्रकार उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया? आंसर होगा ही वॉज पोस्ट्यूमसली अवार्डेड द परमवीर चक्र, तो उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। अब ये परमवीर चक्र है क्या? इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर द ब्रेवरी, तो ये भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है जो कि सैनिकों को दिया जाता है उनकी बहादुरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी? अब आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या अनुभव होता है जब इस कहानी को आप पढ़ते हैं अब्दुल हमीद के? तो आंसर क्या होगा? आफ्टर रीडिंग हिज स्टोरी, उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद, वी फील अ सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट, हमें एक गहरी उनके आदर के लिए भाव आते हैं। प्राइड, गर्व होता है, और इंस्पिरेशन, और हमें आगे के लिए इससे इंस्पिरेशन भी मिलती है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह है, उसे भरना था। तो रेड पेन से उसे भर दिया गया है। द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर 1965। फिर होगा अब्दुल हमीद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट। फिर होगा अब्दुल हमीद वॉज अवार्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी।
अब्दुल हमीद विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं वर्ड पावर, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इस कॉलम में और इधर मीनिंग दी गई हैं, दोनों को मिला दिया गया है, बुक में आपको मिलाने के लिए दिया गया था। पहला है अ गुड शॉट, तो मतलब निशानेबाज कौन होगा, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, जो कोई भी टारगेट को एक ही बार में मार सकता है। फिर है रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी, मतलब आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनका एक ग्रुप, हु आर कमांडेड बाई अ पर्टिकुलर ऑफिसर, जिन्हें एक ही ऑफिसर कमांड देता है। टू लूज हार्ट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब निराशा होता है, तो टू गेट डिसअपॉइंटेड इसकी मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना, तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब एक सिस्टमैटिक रूप से आगे बढ़ना। अगला हो जाएगा लैंग्वेज प्रैक्टिस में, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम द बॉक्स, तो बॉक्स से आपको सुटेबल इंटरजेक्शंस लिखने थे। तो पहला क्या हो जाएगा, वी हैव वन द मैच, जब भी आप खुश होते हो तो वहाँ पे हुर्रे का प्रयोग होता है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, अब किसी ने बहुत शाबाशी का काम किया है तो शाबाशी के लिए हम लोग ब्रावो का यूज़ करते हैं। फिर हिज फादर हैज़ पास्ड अवे, अब उसके पिताजी ख़त्म हुए हैं तो दुख में हम लोग अलास का यूज़ करते हैं। फिर हाउ डू यू डू, तो आप कैसे हो, इसके लिए हम लोग हेलो का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये लेसन 7 की, वो ख़त्म हो गई है। अगर आपको किसी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले वीडियो में जब भी हम लोग डालें तो आप लोगों को आसानी से मिल जाए।